रोहित जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज के युग में असली सफलता किसे कहते हैं और उसे प्राप्त कैसे करें? सफलता हर युग में एक ही जैसी होती है, वह होती है भगवत प्राप्ति। नहीं, सब असफल है। तुम चाहे जितने बड़े पद में पहुंच गए हो, चाहे जितने अरब रुपया जमा कर लियो, चाहे जितना सुंदर परिवार हो, चाहे जितना सुंदर महल हो, चाहे जितनी सुंदर गाड़ियां हैं, मरोगे तो इनमें से क्या जाएगा? तो असफल हो गए ना भाई। कमाने यहाँ आए थे 70 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष, 120 वर्ष, इसके आगे तो आयु है नहीं मनुष्य की। इतने में जो कुछ कमाया उसमें से 5 रुपए भी नहीं ले जा सके, तो असफल रहे कि सफल? असफल रहे ना। तो सफलता है भगवान की प्राप्ति हर युग में। चहुँ जुग चहुँ श्रुति नाम प्रभाऊ, लोक कहूँ वेद नानु पाऊ। यदि हर समय मधुर मधुर भगवान का नाम जप कर रहे, इससे बड़ा कोई योग नहीं। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम एन मामुपयांति ते। जो प्रेम पूर्वक नाम जप करता रहता, उससे बड़ा कोई योग ही नहीं। इसलिए यही सफलता है। हर समय हर सेकेंड भगवान का विस्मरण ना होने पावे, हर समय स्मरण करो। यही परम योग है, यही परम सफलता है, यही परम लाभ है। समझ पाए महाराज जी, इस सफलता को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान से प्रार्थना करें। सबसे पहले साधु संगति, प्रथम भगति संतन कर संगा। सबसे पहली भक्ति भगवान के प्रेमी महात्माओं का, संतों प्रेमी महात्माओं का, प्रपंचियों का नहीं। प्रपंचियों का नहीं। अगर प्रपंचियों को तो वही प्रपंचे भरा रहेगा, हंसी मजाक, ये रुपया पैसा लेन देन, वो सब प्रपंच है। शुद्ध बात, त्रिगुणातीत बात, केवल भगवान से मतलब जिनको, ऐसे भक्तों का संग हो। महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघस्य। महापुरुषों का संग दुर्लभ है। अगर मिल जाए तो निर्वाह करना कठिन हो, निर्वाह कर ले जाए तो परम पद निश्चित मिल जाएगा। तो भगवान से पहले प्रार्थना करे, प्रथम भगति संतन करे संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भगवान के चरित्रों का खूब स्वाध्याय करे, खूब श्रवण करे, खूब मनन करे। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। श्री गुरुदेव भगवान के चरणों का आश्रय ले और मान रहित होकर गुरुदेव के चरणों की सेवा करे। चौथी भगत मम गुण गण करे कपट तज गान। चौथी भक्ति भगवान की लीला गुणों का कपट तज करके गान करे। कपट तज लीला गुण भगवान के गा रहे, रुपया चाह रहे। चौथी भगत मम गुण करे कपट तज गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पांचवी भक्ति है, मेरे मंत्र का निरंतर जाप हो और उसमें दृढ़ विश्वास हो। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति है, शीलवान बने, सहनशील बने। चाहे जितना मान हो या अपमान हो, दुख हो या सुख हो, निंदा हो या स्तुति हो, समान भाव रहकर। छठदम शील, और बहुत से उन कर्मों का त्याग कर दे जो भक्ति विरोधी कर्म है। छठदम शील विरत बहु कर्मा, और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। जो संत महापुरुषों ने धर्मशास्त्रों में क्रियाएं कही है, वही कर्म करना चाहिए, अन्यथा उन कर्मों का त्याग कर देना चाहिए जो भक्ति विरोधी कर्म है। बहुत प्रकार से जो प्रपंच में उलझा देते हैं, उन कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। नहीं तो मंत्र जाप होगा ही नहीं, भजन होगा ही नहीं, इतना उलझा रहेगा कार्यों में। छठदम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातों सब मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सातवीं भक्ति है, सारे संसार को भगवान का स्वरूप देखना और भगवान से भी अधिक बढ़कर संतों को मानना। सातों सब मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। आठवीं की ऐसी स्थिति बना ले कि जथा लाभ संतोष, सदा काहू सो कछु न चाहोंगो। किसी से कोई मांग नहीं, जैसे हमें भगवान रख रहे हैं बस उसी स्थिति में हम राजी रहेंगे। ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। ये स्थिति। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। स्वप्न में भी किसी के दोष न देखे। नवम सरल सबसन छलहीना। नवमी भक्ति है, पूर्णता है नवमी भक्ति। नवम सरल सबसल छलहीना। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, ये संतों का स्वभाव होता है। जो वाणी में वही हृदय में, वही क्रिया में, इसे ठीक आचरण कहते हैं। वाणी में कुछ है, मन में कुछ चल रहा है, क्रियाएं कुछ हो रहे हैं, ये कपटी पुरुष है। सरलता ये कि जो बोल रहा है वही आचरण कर रहा है, वही उसके मन में है। नवम सरल सबसन छलहीना,
किसी से छल भरा व्यवहार न करे। और मम भरोस ही हर्ष न देना, दृढ़ मेरे पर विश्वास हो, ना हर्ष हो, ना शोक हो, ना कभी किसी के सामने अपनी दैन्यता प्रकट करे। भागवतिक दैन्यता अलग है, गरीबी वाली दैन्यता न प्रकट करे कि बाबूजी कुछ सहयोग कर दो, नहीं, मम भरोस ही हरस न दीना, वो ऐसी दैन्यता न करे, किसी के सामने हाथ ना पसारे। तो भगवान सबको देने वाला है, जब देगा तो निहाल कर देगा। नौ माँ एको जिनके हुई, अगर नौवीं भक्ति में एक भी भक्ति किसी को तो उसका कल्याण हो जाएगा, उसका मंगल। महाराज जी आपने प्रथम पढ़ा संत संग बताया इसमें, तो महाराज जी जो संसार में एकदम अभी भक्ति प्रारंभ ही नहीं हुई, उनको संतों के बारे ही पता नहीं है, विशुद्ध संत कैसे होंगे, कहाँ। भगवान से, इसीलिए हम सबसे पहले कहा भगवान से प्रार्थना करें कि हमें संत संग दिलावे। भगवान तो सब जानते हैं ना, तो भगवान से प्रार्थना करें तो ऐसे संतों के पास पहुंचा देंगे जिनके संग से परमार्थ पुष्ट होता है। ऐसा तो है ही नहीं कि असली संत है ही नहीं। अगर नकली नोट है तो असली उसका होगा कहीं, खोजो। अगर नकली कोई वस्तु है तो असली तो होगी ही ना, उसको खोजो। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। तो तुम नहीं खोज पा रहे तो भगवान से प्रार्थना करो। तो भगवान जब द्रवहि दीन दयालु राघो, तो साधु संगति पाइए, तो संतों का संग करा देंगे। और संत संग हो गया तो फिर नौ भक्ति आ जाएगी अपने आप। देव पटेल राधे राधे। महाराज जी, मुझे नकारात्मकता, क्रोध, चिंता जैसे विचारों से निपटना है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हमारे पास एक औषधि है, नाम जप। अगर डिप्रेशन से ना हटा दे तो हमें बता देना। अगर बड़े से बड़े प्रतिकूल परिस्थितियों में आप मुस्कुरा के ना निकल जाओ तो बता देना। अभी पीछे बैच में यही बच्चा एक बैठा था, इन्हीं की अवस्था का होगा। इतनी सुंदर स्थिति, केवल उसने अपनी स्थिति बताई, बच्चों सामने बैठा था तो देख भी रहे थे। केवल नाम जप, अच्छे आचरण, पवित्र व्यवहार, नई अवस्था है, बहुत अच्छा संभला हुआ बच्चा है। अगर हम भजन करेंगे सब कुछ हो जाएगा। जब हिंसक प्रवृत्ति करने वाला व्यक्ति, बहुत लाखों लोगों की हिंसा करने वाला, सीधे राम नहीं बोल पा रहा था, मरा मरा जब बोला तो सिद्ध हो गया। तो हमें विश्वास करना चाहिए भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। हम नाम जप करें, पवित्र आचरण, पवित्र भोजन, पवित्र व्यवहार, अभी सब ठीक हो जाएगा। तुम चाहे और जो कुछ कर लो, नाम जप ना करो, कुछ नहीं होने वाला। करके देख लो। नाम मूल है भगवान का भजन। अगर भजन नहीं है, तपस्या नहीं है, तो सब बकवास है। चाहे जितना उपदेश दे लो, चाहे जितना उपदेश सुन लो, वो केवल पैसा कमाने का जरिया हो सकता है, लेकिन जीवन बदलने वाला नहीं हो सकता। जीवन तभी बदलेगा जब आप में भजन हो, आप में तपस्या हो, तभी जीवन बदल सकते हो, दूसरों का भी और अपना भी। तो नाम जप करो, खान पान सही रखो, कोई नशा ना करो, और ये जो आजकल चला है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये गंदी बातें मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अंशु शर्मा जी, जम्मू कश्मीर से। वेरी वेल। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, ये तो हमने देखा है कि योग मार्ग से प्रेम मार्ग की और कई संत जन आए। क्या ऐसा संभव है कि कोई प्रेम मार्ग से योग मार्ग की ओर आकर्षित हो? कभी नहीं, कभी नहीं। सांख्य योग, अष्टांग योग, कर्म योग, भक्ति योग, इन सब का फल है प्रेम। कबीरदास जी कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित। प्रेम, प्रेम के बाद मक्खी तब तक उड़ती है जब तक आग में नहीं, आग में बैठ गई तो भस्म हो जाती, उड़ने की ताकत नहीं है। तो ये प्रेमाग्नि है, प्रेमाग्नि के आगे आज तक एक भी नहीं कि प्रेम का पथिक कहीं और गया। सब जगह से समुद्र में सब नदियां समा जाती, लेकिन समुद्र कहीं नहीं जाता। ऐसे प्रेम समुद्र है, और सब नदियां साधन है। सब साधन कर या फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रेम निरंतर। प्रेम, प्रेम पूर्ण है, प्रेम पूर्णता है। प्रक्षण वर्धमानम सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम कामना रहितम गुण रहितम। प्रेम महान वस्तु है, उसके बाद फिर और कुछ नहीं। उद्धव जैसे ज्ञानी भी जब वृंदावन में आए, गोपियों की चरण रज के प्रताप से जब प्रेम को जाना, तो यहाँ की गुलमलता औषधि बनना चाहते हैं। भगवान शिव से बड़ा कोई योगी है क्या? वो भी यहाँ गोपीश्वर बनकर रास में पधारे,
प्रेम के आगे कुछ नहीं। प्रेम में तो भगवान भी अधीन है। नहीं, कोई योग से भगवान को आज तक अधीन किया है क्या? चुटकी बजाई भगवान प्रकट हो गए, और प्रेम में आंसुओं में भरकर पुकारा, उसी समय प्रकट हो गए। रुदुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो तासा महावीर भूत छोरी इसमें मान मुखाम्बुजा, पीताम्बर धरा सृगवी साक्षात मनमथ मनमथा। जिस समय गोपियां रुदन करने लगी भगवान के मिलन के लिए, उसी समय सर्वलोक सौंदर्य माधुर्य निधि भगवान कोटि कोटि कामों को भी मर्दन करने वाले रूप को प्रकाशित करते हुए प्रकट हो गए। तासा महावीर उन्हीं के बीच में भूत छोरी इसमें मान मुखाम्बुजा, मुस्कुराहट मुख से प्रकट हो रही, करोड़ करोड़ काम मूर्छित हो जाए, ऐसा सुंदर भगवान श्याम सुंदर का रूप प्रकाशित हो गए। भगवान प्रेमाधीन कहे गए। नहीं, कभी सुना हो कि भगवान योगाधीन, भगवान कर्माधीन? कर्माधीन जीव कहा गया है। नहीं, भगवान ज्ञानाधीन ऐसा नहीं कहा गया, भगवान प्रेमाधीन है, और उन्हीं भक्तों के अधीन इसीलिए कहा गया भक्ताधीन। प्रेम से ही रीच। हाँ, प्रेम ही एक ऐसा है जो अजित को जीत ले, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक को भी अधीन कर ले, वो प्रेम ही है, दूसरा कोई नहीं है। सुबोध शर्मा जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, गीता में ये देह कहा गया है कि ये देह जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है। ज्ञानी पुरुष, अज्ञानी नहीं, ज्ञानी पुरुष। हाँ, वैसे ही ये देह ही पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीर धारण कर लेता है, पर पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेने पर दुख नहीं होता, अपितु खुशी होती है, जबकि पुराने शरीर को त्यागने पर दुख होता है तथा नए शरीर। हम इसीलिए बीच में बोल दिए थे, ज्ञानी पुरुष के लिए बात है, अज्ञानी की नहीं। क्योंकि अज्ञानी आसक्त चित्त होता है, इसलिए उसे दुख होता है, और ज्ञानी वैरागी होता है, स्थूल शरीर से भी, सूक्ष्म शरीर से भी, और कारण शरीर से भी। तभी तो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष कहा जाता है। जी रेशमा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कहते हैं कि जब कृष्णा जी की कृपा होती है तो वह आपको धीरे धीरे दुनिया से दूर कर देते हैं, लेकिन जब सबसे दूर हो जाओगे तो अकेलापन होता है। इसके लिए कहाँ अकेलापन होता है? तुमने देखा कहाँ है? कभी दूर हुई हो? केवल कल्पना कर रहे हो। हम अकेले बचपन से दूर हैं, हम अकेले। अभी तो आपसे इतने लोग नहीं मिलने आते होंगे जितने लोग हमसे मिलते हैं। ये तो बाहरी है, और अंतर में हमारे प्रभु हमारे साथ हैं, हर कदम हर पल हमारे साथ है। इतना सुंदर प्रभु, इतना सुंदर प्रिया जो हमारे साथ है, हमें और किसके साथ की जरूरत है? यहाँ जितने साथी सब मरण धर्मा है, कब मर जाए कब बिछुड़ जाए कुछ पता नहीं। वो अविनाशी प्रीतम हमारे साथ है, तो हम अकेले कि तुम अकेले हो? तुम पति पुत्र परिवार के साथ रहते हुए भी अकेले हो, क्योंकि कोई तुम्हारा साथी नहीं, ना वो तुम्हें जानता ना तुम उसको जानते हो। सब परदेसी की तरह रह रहे हो। जानते हो अपने पुत्र को कौन है? अपने पत्नी को जानते हो कौन है? अपने पति को जानते हो कौन है? किसी से कोई परिचय नहीं, माने बैठे। जान जाओ तो भगवान है, भगवान है पति रूप में, भगवान है पुत्र रूप में, भगवान है पत्नी रूप। अगर ये जान जाओ तो तुमको भी वही गति होगी जो बड़े बड़े संतों को होती है, पर ये तो जानते नहीं। तो अकेलापन के सच्चा पूछो तो अकेलेपन आपको खाता है, हमें थोड़ी अकेलापन खाता है। हमारे तो बाहर, तुम्हारे तो 4 परिवार होंगे, हमारे तो 40,000 परिवार है। तुम्हारा कोई नहीं है संसार में, नहीं है, हमारा है, प्रीतम है, हमारे भगवान है, हमारी प्रिया जो है, हमारे लाडिले। तुम्हारा कोई नहीं है। तुम जिनको देख रहे हो सब मरण धर्मा, कभी भी मर सकते हैं, पूरे के पूरे एक साथ मर सकते हैं। हमारे प्रीतम नहीं मरेंगे। ये शरीर छूटेगा तब प्रीतम मिलेंगे, ऐसी बात नहीं। शरीर रहते ही प्रीतम का सानिध्य अनुभव होता है। पर भजन करो, भजन जीवन में नहीं होगा तो यही लगेगा। जितने संत महात्मा है वास्तविक जो भगवान के मार्ग में है, उनको अकेलापन खाता है क्या? वो अकेले की तरफ भागते हैं, दूर हमसे मिलो मत। क्यों? तुम मिलोगे तो उससे मिलने में बाधा पड़ जाएगी। मुझे अकेला रहने दो, जिससे मैं अपने प्यारे की याद में खो जाऊं और प्यारा ही आके मेरे से मिले। अभी अकेलेपन का मतलब नहीं समझा है, असंगता। अभी हरि भजन नहीं तो कैसे जानोगे आध्यात्मिक आनंद को, भगवद आनंद को कैसे जानोगे? तुम संसार से तुलना करोगी तो आध्यात्मिक आनंद और विषय आनंद बहुत अंतर है। एक अंधकार है और एक दिव्य प्रकाश है। तो अंधकार से सोचोगी तो फिर
अब जैसे बचपन से हम घर से निकले थे, किसी का प्यार नहीं मिला, क्योंकि 13 वर्ष की अवस्था में घर से निकले, तो हम क्या प्यार के भूखे हैं? इतना प्रभु ने प्यार दिया है कि निहाल कर दिया है, कदम कदम पर उनका प्यार, कदम कदम पर उनका दुलार। और वही प्रभु इतने रूपों में अब भी प्यार कर रहे हैं। घंटों से खड़े हैं केवल इस बात के लिए कि यहाँ से निकल जाएंगे तो हम देख लेंगे बाबा जी है। बाबा जी को क्या देखना है, पर ये प्यार, भगवान प्यार। तो ये हमें लगता है कि आपका अभी अज्ञान ही ऐसा अनुभव करा रहा है कि अगर हम सब कुछ छोड़ देंगे तो हम अकेले हो जाएंगे, अकेलापन लगेगा। महाराज जी, इसमें जैसे भागवत जी में आपने बोला था कि उसका मैं सब कुछ हरण कर लेता हूँ, इसका वास्तविक रहस्य क्या है महाराज जी? राग हरण कर लेते हैं भगवान, उसकी आसक्ति, अहंकार, राग हरण कर लेते हैं। जैसे अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट महाभागवत है, पूरा ऐश्वर्य वैभव भगवान ने अपहरण कर लिया क्या? नहीं, लेकिन उनको अभिमान नहीं है चक्रवर्ती सम्राट पद का, उस संपत्ति का उनको गर्व नहीं है, उस वैभव का उनको गर्व नहीं है। और जिनके गर्व है, भगवान देख रहे हैं कि अब ऑपरेशन करना पड़ेगा तो संपत्ति भी हटा देते हैं, गर्व भी हटा देते हैं। और जिनको देखा कि ये मरीज काम लायक है, गर्व हटा देने से काम चल जाएगा तो संपत्ति नहीं हटाते हैं। और जब देखा कि मरीज ज़्यादा बढ़ चुका है, अब इसका मर्ज दूर करने के लिए, तो फिर भगवान उसका वैभव भी अंतर ध्यान कर देते हैं और उसका पारा जो अहंकार का था वो जब डाउन हुआ तो भगवान की पुकारा, भगवान की शरण में हुआ, वही मंगल शुरू हो गया उसका। बाहरी व्यक्ति, पारिवारिक जनों का कोई मतलब इस वो नहीं, अंदर का ही सारा सिस्टम, अंदर का राग। बाहर से आप एकांत बैठे हो, सबका राग भरा हुआ है तो कोई आप महात्मा थोड़ी हो। घर में बैठे हो, किसी का राग नहीं तो आप महात्मा हो। भाई अंदर की बात, सुधार अंदर होना, बाहर से क्या, बाहर कहीं भाग के चले जाओ तो क्या त्यागा? अंदर का राग त्यागा। इस पे मेरा राग नहीं है। स्टेशन में जैसे बैठे हैं, सरकारी स्टेशन, अपना काम कर रहे हैं, गाड़ी आई चल दिया, बस इंतजार है, गाड़ी आई चल दिया, अपना काम कर रहे हैं। अपनी वस्तु थोड़ी है, अपने तो श्री जी हैं, अपने तो लाल जी हैं, अपने तो प्रभु हैं। आपने क्या किया? अपने घर को अपना मान लिया, 4 परिवार को अपना मान के इतना उसी में डूब गए कि बस जो कुछ हो तो इन्हीं को सुख मिले। जैसे एक आदमी दूध में केमिकल मिला रहा है, गंदी गंदी चीज़ें मिला रहा है, और उससे कहो कि यही दूध अपने बच्चे को पिलाओ, नहीं पिलाएगा, क्योंकि जानता मैंने कितनी गंदी वस्तुएं, और दूसरे के बच्चों के प्राणघातक वस्तुएं बेच रहे हो, तुम्हारा नाश नहीं होगा। तो ये बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है राग से। और अगर राग रहित है तो समाज का उपकार करता है, मंगल करता है, कि जो चीज़ हम नहीं खा सकते दूसरे को कैसे दे सकते हैं। ये जो आसक्ति है, ये जो राग है, यही पाप कराता है, और इसी को दूर करना आवश्यक होता है। जो इससे दूर रहता है वो गृहस्थ में रहते हुए संत है। संत केवल भेषधारी थोड़ी होते हैं, नहीं। देखो विभीषण जी कोई संत का भेष नहीं धारण किए, आचरण संत के हैं। तो भगवान कह रहे तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आननी हो रे। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं शरीर धारण करता हूं, भगवान कह रहे हैं विभीषण जी को। तो आचरण प्रधान संत, संत मतलब आचरण। और अगर कहीं वेश भी है और आचरण भी है तो सोने पे सुहागा समझो, सोने पे सुगंध समझो। और भेष है, आचरण नहीं, तो काल नेमी राक्षस वेश धारण किए था, आचरण नहीं थे, हनुमान जी ने मार डाला था। अगर वेश नहीं है और आचरण है तो वो संत है। वेश है और आचरण है तो फिर क्या कहना है, जगत गुरु है। और अगर वेश है, आचरण नहीं, तो असंत है। वो संत केवल वेश धारण मात्र से नहीं हो जाता। जी।